बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतिक रब्बुक फतरदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतिक रब्बुक फतरदा। ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. आपके कलाम में अल्लाह ताला ने बहुत ताकत रखी है। मैं आपकी मेज़बान कंज़ा अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन ईमान रमज़ान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान का बाबरकत महीना है और हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान के इस महीने में हम आपके सामने एक ऐसी ट्रांसमिशन पेश कर सकें जिसमें इस्लामी नुक्ता नज़र पे तो बात हो, लेकिन साथ साथ माशरती मसाइल पे भी बात की जा सके, सोशल इश्यूज़ को भी सामने लाया जा सके और हम यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट लोगों के साथ इस चीज़ पे डिस्कशन करके आपके सामने तमाम तर जो है मसाइल उनका हल रख सकें या ज़िंदगी के जो जितने भी ज़ाब्ते हैं उनके ऊपर बात कर सकें। तो हमारी ये कोशिश होती है, क्योंकि जैसा कि रमज़ान में हर मुसलमान कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा सोशल भी हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बहुत ज़्यादा पैरन उसका वो होता है कि भाई मुझे इसको फॉलो भी करना है और मुझे इसको जो है अपने हैंड से पूरा करना है, फुलफ़िल करना है और ऐसा माहौल पैदा करना है कि मैं आसपास के लोगों को भी फैसिलिटेट कर सकूं और अपनी चीज़ों को भी पॉजिटिव जो है वो सामने रख सकूं। तो यही हमारी भी कोशिश होती है कि हम रमज़ान ट्रांसमिशन में ऐसे सारे इक़दामात जो पॉजिटिविटी की तरफ हों, जो इस्लाम के ज़ाब्ता हयात पे पूरे उतर सकें, जो अल्लाह ताला की रज़ा से मुमासलत रखते हों, हम आपके सामने पेश कर सकें। क्योंकि रमज़ान का बाबरकत महीना इंसान को सिखाता है कि सब्र कैसे करना है, शुक्र कैसे करना है, एहसास कैसे करना है, लोगों से मोहब्बत और एहसास से कैसे पेश आना है, लोगों के लिए अपने आप को और अपनी खिदमात को कैसे सर अंजाम देना है।
तो ये सारी चीज़ें रमज़ान में हमें सीखने को मिलती हैं। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम सिर्फ रमज़ान ही नहीं बल्कि 12 महीने हमें इसी लाहे अमल को जो है लेकर चलना है, हमें इसी को इस्लामी नुक्ता नज़र से तय करना है, क्योंकि हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। इंसान होने के नाते अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ ज़ाब्ते मुकर्रर किए हैं। अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि एक अच्छे मोमिन की पहचान क्या है, एक अच्छे मोमिन का रास्ता क्या होना चाहिए और इस्लाम में रहते हुए आपको किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। जैसा कि कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसकी पैरवी करना हम सब पर फ़र्ज़ है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे आखिरी नबी हैं, हम उनकी उम्मत में से हैं और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके बताए हुए रास्ते पे हम चलें और उसी तरह सब्र व शुक्र से ज़िंदगी को गुजारें। और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि मैं अपने बाद आपके लिए 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। तो हमें इन सब चीज़ों को अपने जहन में रखना है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है ताकि हम एक अच्छे मुसलमान साबित हो सकें और आखिरत की तैयारी कर सकें। हमारा आज का जो टॉपिक है, क्योंकि मेरे साथ आज यहाँ जो शख्सियात मौजूद हैं वो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत एक्टिव हैं। सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से वो आपको कई जगह पे नज़र आएंगे। उनके बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव हैं जो माशरे में पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना आज इसी स्ट्रेटजी पे बात करें, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ NGOs भी बनाई हैं या जो अपने तौर पे कुछ सोशल इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये करना चाहते हैं और वो तय नहीं कर पाते हमें किस तरह करना है। तो मैंने सोचा आज हम इन चीज़ों पे भी डिस्कस करते हैं। मेरे दाएं जानिब यहाँ मौजूद हैं ZH खुर्रम साहब जो कि पाकिस्तान प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई। और मेरे यहाँ बाएं जानिब मौजूद हैं, अच्छा ये मैं आपको एक चीज़ और भी बताती चलूँ उनका तारुफ कराने से पहले कि जिस तरह खुर्रम भाई अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, इसी तरह ये भी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। जी मैं बात कर रही हूँ एहसन फरीद पराचा साहब की, जो कि एडवाइज़र टू मैनेजमेंट है लकी टेक्सटाइल। इसके अलावा जो इनकी एक्सपर्टीज़ हैं वो सोशल प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा हैं। ये बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे एक साथ एक्टिव हैं। इवन के हमदर्द पाकिस्तान भी एक इनका प्लेटफॉर्म है जिसे ये खुद भी रन कर रहे हैं। तो हम इनसे भी बात करेंगे। उन्हीं के साथ हमारे पास मौजूद है एक बहुत ही मशहूर और मारूफ सनाफ़ा औरंगज़ेब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद। और मैं अब स्टार्ट करूँगी खुर्रम भाई से। मैं सवाल करना चाहूँगी क्योंकि ये एट ए टाइम जो है काफ़ी जगह पे एक्टिव भी हैं और बहुत सारे इवेंट्स भी दे चुके हैं, बहुत सारे सेमिनार्स भी करवा चुके हैं। तो खुर्रम भाई मुझे बताएं कि सबसे पहले तो आप तो मीडिया पर्सन थे, ये तो सबको पता है, बट आपने सोशल एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने का जो बीड़ा उठाया तो इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए हमारी NGO है, उसका नाम है SRO, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। कि माशरे में आपकी क्या जिम्मेदारी है। अच्छा होता क्या है कि कुछ चीज़ें अगर आप करीब से स्टडी करें, रिसर्च किए बगैर करते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या पहले मैं ये समझता था कि NGOs जितनी भी हैं ये सब 2 नंबर काम करते हैं, इसमें रियल लोग नहीं हैं और आपको जो काम करना है वो खुद करना है। लेकिन फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले, उन्होंने कहा खुर्रम साहब अगर कोई बड़ा काम करना है ना पाकिस्तान में तो आपकी रजिस्टर्ड NGO होनी चाहिए, टैक्स एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। उन्होंने रूल बताए कि अगर आप जैसा आदमी करे तो पहले इस प्रोफाइल का आदमी इस लेवल पे काम करे। हमने कहा ठीक है। हमने अपनी बोर्ड मीटिंग की, दोस्तों को बुलाया, उन्होंने कहा यार ये काम तो बहुत अच्छा है। आप अंदाज़ा करें कि खुदा जब आपके जिस्म और रूह से काम लेना चाहता है तो ऐसा लेता है कि हमने अभी रजिस्ट्रेशन कराई थी और कोविड आ गया। जैसे ही कोविड आया, कोविड हमारे लिए ऐसी स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग थी। आप लोगों को याद होगा कि एक ज़माने में जिस वक्त कोविड आया था तो हमारे जितने हेल्थ सेटअप के पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, कार्डियोवैस्कुलर, चाइल्ड वार्ड जो NICHS कहलाता है, लियारी जनरल और अब्बासी शहीद, वो इस शहर में एग्जिस्टेंट करते हैं। तो उसके लिए सोशल मीडिया में एक गलत कंटेंट चला कि आप इन हॉस्पिटल में न जाएं, ये बाहर के NGO से पैसे लेके
और इंजेक्शन ठोक के बंदा मार रहे हैं। हाँ, exactly ऐसा था। और इन्होंने मैयत के पैसे लिए हुए, नाउजुबिल्लाह। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट आप अंदाजा करें कि हमारे बोर्ड ने कहा कि देखो इस कॉन्सेप्ट को, जबकि हमारा किसी गवर्नमेंट से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी मजहबी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जब आप काम करते हैं तब आपको उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जिनके खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो पहले फेज़ में तो हमारे बोर्ड ने ये फैसला किया कि जो कोविड का SOP है, जिसमें सैनिटाइज़र गेट था, जिसमें मास्क था, जिसमें हैंड सैनिटाइज़र था और एक थर्मल गन थी जो आपको चेक करती थी कि आपका टेम्परेचर कितना है। तो हमने पहले फेज़ में किन्जा सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, कार्डियोवैस्कुलर, NICH है, लियारी जनरल, अब्बासी शहीद, यहाँ हमने सिर्फ SOP नहीं दिया, अपना वॉलंटियर ही लगा दिया। हम ये समझते थे कि अगर हमने इनको दे दिया ये मशीन तोड़ ताड़ देंगे, ये काम वैसे नहीं करेंगे। तो बोर्ड ने ये फैसला किया कि ये आप सैनिटाइजर गेट लगाएं, वहाँ बच्चा आपका होना चाहिए। सही है। तो हमने ये किया, खुदा ने हम पे करम किया कि लोगों का अच्छा। फिर क्योंकि हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, जब वो उन हॉस्पिटलों में आए और उन्होंने हमारे बच्चे को देखा तो वो ज़रा सॉफ्ट हो गए कि यार ये अपने जानने वालों का कोई इदारा है। किसी भी जगह आप अगर जाते हैं और आपको नज़र आता है किसी जानने वाले का लोगो, तो बंदा बोलता है यार चलो एक आदमी तो है यहाँ, अगर कोई मसला होगा इसको पकड़ लेंगे। तो बात ये है कि खुदा ने हम पे करम किया। और उसके साथ साथ आपको याद होगा जितनी भी मजहबी रसूमात की जगह, यानी चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, इमाम बारगाह, ये सारी मजहबी रसूमात की जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे ने फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट किया SOP। तो खुदा ने हम पे करम किया और माशाल्लाह हम काम जो है वो आगे बढ़ाते रहे। आप अंदाज़ा करें कि मेरे पास जो वॉलंटियर्स थे किन्जा, इस वक्त जो कराची की जो UCs हैं, यानी मेयर कराची जो बने हुए हैं, वो 256 UC के चेयरमैनों की जो है वजह से बने। तो 256 UC में हमारा वॉलंटियर बैठा हुआ है जिसको हमने मशीनें दी हुई थी, जो काम कर रहा था। बिल्कुल। बच्चे, क्योंकि मैं पिछले कोई 20-25 साल से यूथ के ऊपर काम कर रहा हूँ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जो बच्चा पार्टी हैं, मैं इनका मेंटोर हूँ, मैं इनका पेट्रन हूँ और इनके लिए मैंने बड़े पंगे भी लिए। मतलब मेरा एक लेना नहीं देना, लेकिन मैंने नौजवानों के चक्कर में बड़े पंगे लिए। आप अंदाज़ा करें कि वो मुझसे इस लेवल पे मोटिवेट थे कि नौजवान लड़के लड़कियों ने मुझे कहा, क्योंकि हम मजहबी रसूमात में ऑलरेडी इदारों में घुसे हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि सर ये जो लोग मर रहे हैं इनको कोई गुस्ल देने वाला नहीं है, सर ये काम भी पकड़ लें। तो पहले तो मैंने उन्हें कहा यार तुम लोग चला धक्का देके भागोगे तो नहीं सर नहीं भागेंगे। खुदा ने हम पे करम किया कि हम कोविड मैयत को गुस्ल दे रहे थे, और सिर्फ मैं अकेले नहीं दे रहा था, हर टाउन में मेरा UC का बच्चा बैठा हुआ था जो चर्च पे भी कर रहा था, मंदिर पे, गुरुद्वारे पे, मस्जिद पे, सब जगह घुसा हुआ था। बहुत बड़ी बात है। और हमने इसलिए देखिए, कोई जब आप दिल और दिमाग बड़ा रखते हैं ना, तभी आप बड़े काम करते हैं। ऐसे ही हमारे इदारे में मैंने इंटेंशनली ये जो हमारे मज़ाहिब जो इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, जिसमें क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, पारसी, बहाई, इस्माइली, बोरी, ये सबको मैंने इंटेंशनली रखा हुआ है ताकि जब उनको ये नज़र आता है कि उनका नुमाइंदा आपके साथ है तो वो आपसे विलिंगनेस से आपसे गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल। वो फिर कहते हैं ना कि देखें अप्रोच तो है एटलीस्ट किसी की। हाँ। मतलब अगर एक बंदा है और वो है ही नहीं, तो फिर हम उसे कहाँ ढूंढेंगे ना? तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कोई इस्माइली है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी को पकड़ सके बंदा। तो बात ही होती है खुदा ने हम पे करम किया, उसकी इनायतें हैं। फबी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नहीं बेशक अल्लाह ताला नियतें देखता है। ऐसा ही है। और वो जो है नियत सोशल एक्टिविटीज़ में मैं ये समझती हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है ये, कि जब भी कोई बंदा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है ना तो उसकी नीयत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बगैर नीयत के आप ये नहीं कर सकते। इन केस अगर आप शो ऑफ के लिए कर रहे हैं तो वहाँ डिफरेंशिएट आपको पता चल जाता है। तो मैं यही सवाल एहसन भाई की तरफ लेके जाऊँगी कि वो भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। तो एहसन भाई देखिए, आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे सोशल एक्टिविटीज़ की और आप बड़े मतलब मैंने ये देखा बड़े जिद्दत लेकर आते हैं चीज़ों में। कुछ नया प्लान होता है, कुछ नई स्ट्रेटजी होती है और कुछ डिफरेंट होता है वो। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है, ताकि मैं कहती हूँ कि लोगों को भी पता चले कि ये आप इस तरफ आए और कैसे, आपका मतलब क्या लॉजिक था, आपने क्यों सोचा अच्छे खासे आप एक मैनेजमेंट वाला काम कर रहे हैं और बॉस बन के बैठे हुए, तो मतलब आपको क्या ज़रूरत पेश आ गई? आपने
अस्सलाम वालेकुम। पहले वालेकुम अस्सलाम। एनटीएन न्यूज़ शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, सोशल काम करने के लिए सबसे पहले तो नियत की जो है आपने बात की, जी चाहे वो सोशल काम हो, चाहे वो कोई दीनी दुनियावी काम हो, हर जगह पे नियत का जो है वो अमल दखल बहुत अहम है। बहुत अहम। अभी मैं जब खुर्रम साहब की बात सुन रहा था, मैं रिकॉल कर रहा था कि ये सोशल का जो इरादा आया या जहन में आया, वो कहाँ से शुरू हुआ। मुझे याद है स्कूल की लाइफ में, जब अच्छा। आज से बहुत पहले जब स्कूल में कुछ हमारे स्टूडेंट थे जो कि शायद वो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, मुझे याद है तो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी क्लास शायद शुरू हुई थी हमारी 7 में। तो हमने चंद स्टूडेंट ने अपने तौर पर कुछ अपने जो उस ज़माने में आपको याद होगा रेंट था, गुल्लक हुआ करता था, उसमें हम गुल्लक को जो है वो कहते थे और मनी बैग टाइप का होता, उसमें पैसे जमा करते थे। हमने वो पैसे अपने उन दोस्तों को जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे एग्जामिनेशन की फीस और उस तरह के हालात नहीं थे उनके, तो हमने उनको बुक्स दिलवाई, उनके किताबों को हेल्प करा। ये मेरा शायद आगाज़ मुझे लगता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स खास तौर पे और जिस मोहल्ले में या जिस इलाके में परवरिश रही, वहाँ पर माहौल इस तरह का था कि हेल्पिंग हैंड्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको काम आना, और फिर कुछ तबीयत भी तरफ माइल थी, तो फिर उसके बाद इलाके के कुछ इस तरह के कामों में इंगेज रहे। इसी बचपन के बाद ही शायद मैट्रिक में भी नहीं थे, तो हमने अपने इलाके में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसके अंदर भी बुक देना और लोगों को पढ़ाना, इस तरफ राग़िब करना कि नहीं भाई आप बुक्स फ्री में ले लें, और सीखना सिखाना, ये सारी सोशल चीज़ों में आ जाती है। तो मैं सिर्फ बताना ही चाह रहा था, कभी कभी आपको सिर्फ ज़रूरी नहीं कि माली मदद के ज़रिए आप सोशल एक्टिविटी शुरू करें, आप किसी को किसी की किताबें जो किसी के काम में नहीं आ रही उनसे लेकर उन तक पहुँचा भी सकते हैं जिनको ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग ही कहते हैं किताबें हैं लेकिन हमारे काम की नहीं है, हमारे बच्चों ने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया, अब आप इन किताबें पढ़ता कौन है आजकल, किसी जगह पर आप दे दें, लेकिन हम नहीं जा सकते, तो हम उनसे लेकर दूसरी जगह भी दिया करते थे। तो ये भी एक्टिविटी थी। फिर वो जैसे इदारे, बादशाह इन इदारों में आपको जैसे खुर्रम साहब कह रहे हैं, अगर आप पाकिस्तानी रिकॉर्ड देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन में तो 8.5-9 लाख इतनी फर्म्स आ जाती हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं एनजीओ के तौर पर। लेकिन ऐसे लोग भी जो नाम के लिए नहीं और फेम के लिए नहीं और इन सब चीज़ों से बढ़कर सिर्फ अपनी मदद आपके तहत दूसरों की मदद करते हैं, अपनी भी करते हैं, दूसरों की भी करते हैं, वो जज्बे के तहत उन इदारों के साथ वाबस्तगी रही बहुत ही चुनिंदा जगहों पर कि भाई अगर आप काम कर रहे हैं या आपके मकासद है, आपका क्या कहना चाहिए कि विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, आपने किस कैटर को आप कवर कर रहे हैं, और फिर इस तरीके से आगे बढ़ते गए। ये बहुत अच्छी बात है। हमदर्द पाकिस्तान का तारुफ ये कि थोड़े से पहले जैसे कोविड का बता रहे हैं, तरह से हमारे जहन में आया कि यार जितने भी इदारे हैं उनको एक छाप लग जाती है कि डोनेशन लेते हैं, डोनेशन देते हैं, तो क्यों ना एक जैसे एजेंट भी होता है, दे आर द मीडिएटर ना बिटवीन, वो रिश्ता कराते हैं लोग, वो भी मीडिएटर होते हैं। तो हम क्या मीडिएटर का रोल कर सकते हैं एनजीओ के काम में रहते हुए, सोशल काम में रहते हुए। जैसे आपने कहा क्रिएटिव आइडिया आता है, तो ये आइडिया मेरे जहन में आया और फिर हमने अपना एजेंडा तय करा और उसका नाम रखा हील, हेल्थ, अच्छा, एम्प्लॉयमेंट, एच फॉर हेल्थ, ए फॉर अपना ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, ए फॉर आपका जो है एकेडमिक एंड एल फॉर लर्निंग, हील। हमने हील का मॉडल बनाया और हमदर्द पाकिस्तान, क्योंकि हमदर्द पाकिस्तान एक अलग इदारा है, तो हमदर्द पाकिस्तान हमारा एक कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने कहा कि ऐसे वॉलंटियर हजरात जो उठ नहीं कर सके उन लोगों की जो कि ज़रूरतमंद है इन कैटेगरी में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, एकेडमिक में, लर्निंग में, और ऐसे इदारे जो कहते हैं यार हम तो करते हैं, सिलानी है और बहुत सारे इदारे हैं, जेडीसी है, जो लोग मुख्तलिफ इंडस हॉस्पिटल है, तो ये इदारे मौजूद हैं और लोग मौजूद हैं, और जब हम किसी को रेफर करते हैं तो कहते हैं यार हमारे पास तो कोई आया नहीं, और जिसको हम भेजते हैं वो कहता है हमें कुछ मिला नहीं, तो हम वॉलंटरी तौर पर उनकी स्क्रूटनी करते हैं और उनको रेफर कर देते हैं उन जगहों पर जहाँ पर ये काम हो रहा है। अब लोग कहते हैं यार हमें डोनेशन देना है, आपने हमारा काम करा, तो हम कहते हैं जाएँ हमारे पेजेस पे, वेबसाइट पे जाएँ, इन लोगों को दें जो ये काम कर रहे हैं, इनको आप दे दें। हमारे पास पेजेस पे लगा हुआ है, तो हम मीडिएटर का रोल कर रहे हैं, तो इसमें ज़ीरो हमने रखा था टारगेट कि हमारी जो भी टीम है वो इसमें पैसे की लेन देन में नहीं पड़े। ये भी एक वे हो सकता है हेल्प करने का। बहुत बड़ी बात है कि आप लोग मतलब देखिए ना, कभी कभी ये होता है कि देने वाले को पता नहीं होता सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा, कभी कभी ये होता है लेने वाले को पता नहीं हो रहा अमाउंट है कैसी। अच्छा, इनसे एक फ़ायदा ये हुआ कि वो इदारे जो खुद ही अपने क्लेम करते हैं, खुद ही माइक लेके बताते हैं, उनको एक तरह से थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मिल गई कि भाई हम कह रहे हैं कि ये अच्छे हैं,
हम थोड़ी कह रहे हम हमें दे, आप इनको दे दें। तो उनको भी अच्छा लगा कि यार इन लोगों के भेजे हुए बंदे जो ये चेक करके दे रहे हैं, बात है। अच्छा उन लोगों को भी चेक करना पड़ता था, अब उनकी हमारे पे ट्रस्ट डेवलप हो गया और हम इनको रेफर कर रहे हैं वहाँ पर लोगों को, और लोग भी फायदा उठा रहे हैं और उन्हीं को डोनेशन भी मिल रही। तो ये तरह से मार्केट एक ऐसा सेगमेंट है जो मुझे लगा अभी तक अनकवर्ड है और लोगों ने वो टच नहीं बिल्कुल। देखिए मैंने जैसे कि पहले ही कहा ना कि एहसन भाई कुछ नया लाते हैं, वो हमेशा कोई ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं कि जो पहले नहीं हो रहा होता। और ये आपने जो बात की ना, अगर मैं वैसे भी देखूँ ना तो ये बड़ा अच्छा विजन था, क्योंकि होता क्या है बहुत सारे ऐसे इदारे जो खुद नहीं अपने लिए डोनेशन मांग सकते ना, क्योंकि जाहिर अब ये अगर कोई कहता है जी हमें डोनेशन चाहिए तो लोगों के जहन में क्वेश्चन मार्क बन जाता है, भाई क्या करेंगे डोनेशन, ये तो भाई ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, बहुत नेगेटिविटीज़ हैं। तो आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि जिसमें आप लोगों के पास दोनों तरफ पार्टीज वैलिड हैं जी। और फिर आपने अपना ट्रस्ट भी बिल्ड किया, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड होता है तो मुझे पता भी एहसन भाई ने कहा इट मीन्स देयर इज समथिंग। तो मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इन तीनों चीज़ों से बढ़कर एक एम्प्लॉयमेंट की बात जरूर करूँगा। देखिए हेल्थ तो किसी के साथ भी इशू हो सकता है, जो बहुत सारे दस्तखान बहुत सारे लोग खिलाते हैं, मैं उन पर कोई बात नहीं कर रहा, ना कमेंट दे रहा हूँ, ना मेरा ये एरिया है, ना मुझे कोई ज़रूरत है कि बात की जाए, जो उनका अपना सेगमेंट है अपने। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है ना, आप इस बात को समझिए, अगर आप किसी को एम्प्लॉयमेंट पे लगाते हैं, या जिस सर्कल में मैं हूँ, क्योंकि मेरी जॉब आप जानती हैं जी जी, और आपने बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट करवाई हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट के साथ जो लोग अब जॉब पे लग जाते हैं, अब मैं फिल्म का डायलॉग तो नहीं कहना चाहता कि आप लगे तो 3 को लगा दीजिएगा, 3 पर आगे 3 को लगा दें, उसके बजाय वो खुद ही इस बात का ख्याल रखते हैं कि एहसन भाई ने अगर मुझे भेजा है तो मुझे तो कहीं ना कहीं जॉब पे लगाना है। तो वो जब जॉब पे लगता है तो यकीन जाने वो एक फर्द नहीं होता, वो एक ख़ानदान होता है, बल्कि खानदान से बढ़ के वो पूरे माशरे के लिए एक जिम्मेदार फर्द बनता है, और इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो मेरे ये रिसोर्सेज या वो जो मुझे 25 ईयर की सर्विस के बाद मिला, तो मैं वो भी इस्तेमाल करता हूं। वैसे भी एक पॉजिटिव चीज़ है ना, आपने पूरी एक फैमिली को स्टैंड कर दिया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि किसी को एक टाइम के लिए कुछ प्रोवाइड करना या किसी को मंथली एक राशन दे देना, ये एक डिफरेंट चीज़ है। इसमें वो फैसिलिटेट नहीं हो रहा, इसमें तो जाहिर है वो उसकी इज्जत नफ्स मजरूह हो ही रही है। लेकिन किसी को आपने स्टैंड कर दिया तो वो खुद कफील हो गया ना, अपनी पूरी फैमिली चला रहे हैं, तो बड़ी रिस्पेक्ट की बात है, बहुत अच्छी बात है और ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। मैं आप लोगों को यही दिखाना चाहती हूँ कि ये जो एक्सपर्ट हैं माशरे के, जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, इनका विजन देखें, आप इनकी स्ट्रेटजीज देखें कि ये किस तरह लोगों को लेकर चल रहे हैं और किस तरह माशरे को अपना आउटपुट दे रहे हैं। यहाँ मैं खुर्रम भाई की तरफ आऊँगी। खुर्रम भाई, आपने जितना मैं आपको जानती हूँ या मेरा आपसे इंटरेक्शन रहा है, इंटरफेथ हार्मनी पर आपने बहुत काम किया है, आपके पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड है इंटरफेथ हार्मनी का। तो आपके जहन में ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा आपको पता है कंट्रोवर्सी बनती है कि भाई उसको क्यों बुला लिया, या उसका तो ये इस तरफ जा रहा है, या फिरका वारियत पड़ जाती है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो उसमें आपने ये इतना बड़ा रिस्क लिया कैसे? देखिए मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये जो इंटरफेथ के लोग हैं ये ऑलरेडी मेरे से उनकी वाबस्ती पिछले कोई 20-25 सालों से है। हमने ये रियलाइज़ किया थोड़ा सा, जब आप कोई काम करते हैं ना, जैसे हमने एनजीओ का काम किया, हमने एक और बड़ा मज़ेदार काम किया एनजीओ के लिए, दूसरी एनजीओ के लिए वो एक चार्मिंग भी होता है। वो ये कि हमने जैसे कोविड में काम किया ना, तो हमें सैनिटाइजर गेट चाहिए थे 200 काम 200 से स्टार्ट किया। हमने जिस वेंडर से 3 वेंडरों से हमने बोली कोटेशन ली, एक ने हमें फला डेट दी, जो स्पॉन्सर था हमने कहा पैसे हमें नहीं दो, ये डायरेक्ट वेंडर को दो। वो ये कह रहा है कि यार खुर्रम भाई आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा भाई बात सुनो, हमें काम से मतलब है, आप इसको डायरेक्ट दो ताकि आपको भी ये लगे कि आपका पैसा सैनिटाइजर गेट पे लगा है। इसी तरीके से एक साहब मिले, हमने कहा भाई देखो हमें 5 लाख मास्क चाहिए, ये कंपनी है मास्क की, इसको आप दे दो, हमें तो इससे मास्क से मतलब है। तो आप अगर एनजीओज को ब्लैक एंड वाइट रखना चाहते हैं, क्योंकि खुदा ने मुझ पे और मेरे बोर्ड मेंबर्स पे इतना करम किया, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, तो किसी भी इदारे और में सब रिनोड लोग हैं, और जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं ना किंजा, आपको काम करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। जी बिल्कुल, आप डिपेंडेंट नहीं है ना, आप डिपेंडेंट यानी कुछ छोटे मोटे काम 20-25 हज़ार के तो हम बोलते हैं चलो हमारी जाने, चलो मियाँ करो, समझ रहे हैं? अच्छा, ये जो हमने काम किया ना नया, कि हम वो चीज़ें अब यकीनन जो इदारे FBR से बेनिफिट्स लेना चाहते हैं वो तो हमसे टैक्स एग्जेम्पशन लेते थे, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको इसका मसला नहीं है, तो हम कहते थे बात सुनो भाई साहब, ये फला चीज़ है, ये फला साहब ने करनी है, इन्होंने हमें सप्लाई करनी है, आप हमें पैसे क्यों दे रहे हो, उसी को दो, हमें इतनी क्वांटिटी तुम खुद ही सप्लाई कर दो।
उसे ये नजर आ रहा है कि यार आज तक तो किसी एनजीओ ने ये काम ही नहीं किया कि पैसा वेंडर को दिला रहे। अच्छा, उससे क्या हो रहा है कि हमें जो चीजें चाहिए इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है, और हमने उसको कहा देखो मियाँ, इसमें एक सिंगल कॉइन का हमारी एनजीओ का कमीशन नहीं है। एनजीओ चाहती तो कमीशन लेती, हमने कोई कमीशन नहीं, जो रेट तुमने हमें दिया है वही रेट पे वहां बिलिंग करोगे, तुम्हारे नाम का चेक बनेगा। क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं। क्वालिटी में अब जब आप कंप्रोमाइज नहीं करते और आप चीजों को थ्रू करते हैं तो फिर खुदा भी आपके जिस्म और रूह से ऐसे रोकता है। अब जहाँ तक आपने बात की इंटरफेथ की, आप अंदाजा करें कि ये जो मेरे दोस्त हैं क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, पारसी, बहाई, इस्माइली, भूरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ तो वो मुझे बाज़ औक़ात मजाक में जो है, अगर मैं उनको बोलता हूँ यार कल कर लूँगा या परसों कर लूँगा, तो वो मुझे जो है ना थ्रेट देते हैं। वो कहते हैं देखिए खुर्रम भाई, अगर आपने हमारा काम ना किया ना तो मौला अली से आपकी शिकायत करें। आप अंदाज़ा करें कि उन्हें इस बात का इल्म है कि मैं अली इब्न अबी तालिब के नाम पे उनका काम जल्दी कर दूँगा। मैं तो वैसे ही करता हूँ, मेरा मिजाज है, लेकिन फिर भी अच्छा होता क्या है, अब जब मैं चर्च गया, मंदिर गया, गुरुद्वारे गया, तो मुझे ये लगा कि उन लोगों ने फिर जो मुझे वेलकम किया, क्योंकि कुछ माजरत के साथ कुछ लोग, अगर आपके साथ कोई पंडित बैठा होता है, कोई पारसी बैठा होता है, कोई बोरी बैठा होता है, तो लोग उनको जरा बुरी नजर से बिल्कुल ऐसे ही आप क्या समझते हैं, वो फील नहीं कर रहा है, वो इंसान है, वो फील करता है कि आप उसको जो है समझ जाता है कि आप उसको कुछ छूत की बीमारी की तरह से समझ रहे हैं। तो जब आप किसी से दुनिया में इस वक्त जो है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का है, और आप लोगों से इखलाक से पेश आए, बड़ी पॉजिटिव बात है आपकी। और मैं इसी बात को यहाँ से दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं खुद भी जानती हूँ कि अगर इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से कोई भी काम है तो खुर्रम भाई को पहले फ़ोन कर दो, खुर्रम भाई ये, तो वो फ़ौरन हो जाता है। हमारा यहाँ एक वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम एक नात लेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगी भाई आपसे कि नात एक जो है वो फिर हम जब आएंगे तो फिर आपसे वक्फे के बाद हम आपसे नात जी। हुई बनती है हर बात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, गमखार मोहम्मद की